इसी बीच राजस्थान के भिवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और इस भयंकर अग्निकांड से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची हुई है। काफी दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आई। आग लगने से जो ऑयल फैक्ट्री है उसमें बड़े नुकसान का अनुमान है। बंगाल चुनाव में योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। बांकुरा विधानसभा में सीएम योगी ने रोड शो किया और यहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए उन्होंने माहौल बनाया। सीएम योगी ने बांकुरा से बीजेपी कैंडिडेट नीलाद्री शेखर दाना के लिए समर्थन में एक खुली गाड़ी में बैठकर रोड शो किया। योगी के रोड शो में बुलडोजर भी शामिल था, जिसे फूलों, बीजेपी के झंडों और बैनरों से सजाया गया था। रोड शो के बाद योगी ने ममता के खेला होबे नारे पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी का खेल खत्म हो गया है, अब बंगाल में विकास होगा। जनसभा में लोगों का उत्साह देखकर योगी ने कहा कि अब 4 मई को टीएमसी का अंधेरा छुटेगा, बीजेपी का सूरज कमल बंगाल में खिलेगा। तो बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों की भिड़ंत तेज हो रही है। दूसरी तरफ पोस्टर्स के माध्यम से भड़काऊ व नफरती प्रचार का दौर चल पड़ा है और इसी बीच बीजेपी ने चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने वाले लोगों पर बुलडोजर एक्शन का भी ऐलान किया। क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को टीएमसी के गुंडे चुनाव प्रचार करने से रोक रहे हैं। बीते दिन हावड़ा के जगत वल्लभपुर में प्रचार के दौरान ऐसा ही एक मामला फिर सामने आ गया और राखो हरि घोष, जिस पर चुनाव में खलल डालने का आरोप लगा है और अब वीडियो वायरल होने पर ये इसे बीजेपी का झूठ करार दे रहा है। अब जरा इन पोस्टर को भी देखिए। हालांकि इसमें टीएमसी का नाम नहीं है, लेकिन पोस्टर बेहद ही आपत्तिजनक है और वोटर्स में भय पैदा करने वाला भी, जिसके बाद बीजेपी ने गुंडों को कड़ी चेतावनी। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आ रही है। यहाँ पर इस इलाके में अग्निकांड हुआ है। तो आपको बता दें कि फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में आग लगी, सब्जी मंडी में ये आग लगी और साथ ही कपड़ा मार्केट में फैल गई। 12 से ज्यादा दुकानें इसकी चपेट में आ गई हैं, जलकर खाक हो चुकी हैं। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है और इस पे 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जो देश में खौफनाक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पकड़े गए आरोपी महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार के रहने वाले बताए गए। मोहम्मद हम्माद, शेख इमरान, मोहम्मद सोहेल और मोसिब अहमद पुलिस के गिरफ्त में आए ये वही 4 संदिग्ध हैं जो कट्टरपंथी सोच से प्रभावित थे और गजवाए हिंद जैसे खतरनाक विचारों को बढ़ावा दे रहे थे। ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। इनमें से 2 आरोपी मिलकर एक रिमोट कंट्रोल आईईडी बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। इनमें से एक आरोपी 2025 में दिल्ली आकर लाल किला और इंडिया गेट जैसी जगहों की रेकी भी कर चुका था। इसके अलावा ये क्राउड फंडिंग भी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी साधारण परिवारों से आते हैं और ज्यादातर 10वीं तक पढ़े हुए हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। यूपी के कासगंज में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था के खिलाफ उपभोक्ताओं का गुस्सा फूटा। बिजली घर पर प्रदर्शन करते हुए लोगों ने प्रीपेड मीटर को हटाकर दोबारा से पोस्टपेड करवाने की मांग की। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बगैर किसी सूचना के बिजली काट दी जाती है और पैसे जमा करने के बाद भी घंटों अंधेरा छाया रहता है। यूपी के मैनपुरी में टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा हो गया। कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल टोल कटवाने के लिए रुके कंटेनर में सरकारी रोडवेज बस पीछे से टक्कर मार गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यूपी की खबर है, फिरोजाबाद में सब्जी मंडी और कपड़े की मार्केट में भयंकर अग्निकांड हुआ। इसमें 20 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग में करोड़ों के जानमाल के नुकसान की खबर सामने आ रही है। यूपी के सोनभद्र में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए 10 प्रतिभागियों के दल को हरी झंडी दिखाई रवाना किया। ये दल लखनऊ होते हुए गुजरात पहुंचेगा, जहां सोमनाथ में सोनभद्र की संस्कृति और पर्यटन का प्रचार प्रसार करेगा। गाजियाबाद के लोनी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जब्त किए गए दर्जनों वाहनों में भयंकर आग लगी। इस विकराल आग ने 5 एम्बुलेंस, 22 कार समेत करीब 36 वाहनों को अपनी चपेट में लिया। दमकल की कई सारी गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। खबर मुंगेर से, जहां तारापुर के लकड़ी माफिया के खिलाफ वन विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। 3 आरा मिलों को ध्वस्त कर लाखों की लकड़ी को जब्त किया। मुंगेर में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है।
के तारापुर में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की। संयुक्त छापेमारी के दौरान 3 अवैध आरा मिलों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। विभाग ने मौके से भारी मात्रा में कीमती लकड़ी जब्त, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान लंबे वक्त से चल रहे अवैध कटान और तस्करी पर लगाम लगाने के मकसद से चलाया गया।